हेलो दोस्तों, जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम हो गया है सेटिंग वन में, उसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम दिए होंगे, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। देखिए आप आप शुरू से अंत तक आंसर मिला लीजिएगा। मैं पूरा के आंसर की कर दूंगा। आंसर की वो ए टू जे, आप कोई भी अथी से हो, आपका कोई भी सेट हो, ए टू जे का मैं पूरा कर लेकर आया हूँ। लगातार आप देखिए, अंत तक बने रहेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन भी लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पूरा अभी आया है जो वाला है, 1 में बराबर होता है, 1 में बराबर होता है 10 का माइनस 6 a। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंत में बताइए कि आप कितना सही किए हैं। डीजल का उपयोग किया जाता है, तो डीजल का उपयोग किया जाता है भारी वाहनों में भी, रेल के इंजनों में भी, विद्युत उत्पादन में भी, इनमें सभी। देखिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन सबसे अच्छा मैं बना के लाया हूँ। सब सही है, ए टू जेड पूरा सही है। सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतर होता है, तो सौर सेल और ऊर्जा का सौर ऊर्जा को रूपांतर किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे चलते हैं। सोना का परमाणु संख्या ये पिछला वीडियो में बताए थे 79। चलिए आगे चलते हैं। 79, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। चल आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता की संयोजकता 2 होती है। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान तो 5.6 से कम, बी हो जाएगा आंसर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पिछला वीडियो में बताया था। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है, तो संवाहक उत्तक फ्लोएम है, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तो रक्त एक सेल है, कोशिका है। चलिए आगे चलते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। चलिए और आगे चलते। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओम का नियम है, तो ओम का नियम है V बराबर I। सब मिला लीजिएगा आप लोग। आगे बोल रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वाट होता है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा आम मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आम मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो बना होता है विद्युत का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा का परिणाम में वृद्धि, ये हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम। चलिए आगे चलते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद CO H2O और ऊर्जा है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्राउन कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे बोल रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहा जाता है धातु कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक कौन होता है, जो CH4 होता है सहसंयोजक यौगिक। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है आभूषण बनने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट, और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सब गड़बड़ कर दिया होगा। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट गैस ऑर्गन है। चलिए आगे चलते हैं। नोबेल एलिमेंट बोल रहा है ताम्र और टीन के मिश्र धातु कहते हैं, तो ताम्र और टीन के मिश्र धातु कहते हैं कांसा। चलिए आगे चलते हैं। 47 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो ½ H2O होता है CSO4 × ½ H2, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। सब एक एक करके मिला लीजिएगा। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में लवण बनाते हैं मिलकर। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है बुझा हुआ चूना होता है CaOH का (2), ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, तो भस्म कौन नहीं है, इसका NaCl, ये नमक है। चलिए आगे चलते हैं। जस्ता का यस्क है जेडन का जिनसिनबार। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक पिछला वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए आगे चलते हैं। 53, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 54,
मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या होता है? तो मेथनोइक अम्ल का समान नाम ये पिछला वीडियो में बताया था, फॉर्मिक अम्ल जिसे कहते हैं, मेथनोइक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अब बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में, इसको में हो जाएगा बी आंसर सही। देखिए बोल रहा है तेलीय कागज होता है, तो तेलीय कागज परभाषक होता है, आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई होता है, इनमें से कोई नहीं, मात्रक विहीन होता है, उसको में मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, मात्रक विहीन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बोरा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, तो विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे चलते हैं। बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं, और वीडियो को पसंद लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं हर बार बना के लाता रहता हूँ। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, इसको में हो जाए, क्योंकि निर्वात में सबसे अधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, सही हो जाएगा आंसर बी। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा चांदी, सबसे अच्छा चालक सिल्वर। चलिए आगे चलते हैं। शुष्क सेल में ऋण एनोड इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी। चलिए आगे चलते हैं। वनस्पति तेलों में होता है, तो वनस्पति तेलों में होता है असंतृप्त हाइड्रो श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। चलिए आगे चलते हैं। तो बोल रहा है ब्यूटेन का कितने समन्वय होते हैं? तो ब्यूटेन के समन्वय 2 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेंडलीव के अर्थ नियम में तत्व वर्गीकरण आधार था, तो उसको में परमाणु द्रव्यमान था, आधुनिक में परमाणु संख्या। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच होता है, तो NH3 होता है, तो 3 नाइट्रोजन 3:1 होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन कमरे का ताप पर द्रव होता है? तो कमरे का ताप पर कौन द्रव होता है? तो इसको में यही नहीं बताया कि कौन, तो इसको में हो जाएगा एथाइन हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल नहीं, फॉर्मिक डंक में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, जिसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो कार्बन का अप्रूफ है ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, तीनों अप्रूफ है, इसको में सभी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। एक अन्य सूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी। चलिए ये क्वेश्चन आज बताया था आप लोगों को। आगे चलते हैं। बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की विचलन सबसे अधिक होती है? विचलन कहेगा तो बैंगनी हो जाएगा विचलन, तरंगदैर्घ्य लाल है। चलिए विचलन बोला था। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ, देखिए आगे क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ रखा जाए? वक्र केंद्र पर रखा जाता है, तो समान बनता है, उल्टा बनता है, प्लस वास्तविक बनता है। चलिए आगे चलते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण थे वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको में सी हो जाएगा आंसर। आपको कोई आंसर पूरा सही नहीं बताएगा, लेकिन हम सब बता दें हैं सही। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायी तत्व 1/10 सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हर्षित, हर्षित माने छोटा। चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो लेंस का आवर्धन V/U होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को बताइएगा कि पूरा आंसर की इसमें आया है। अगर कुछ छूट हो गया होगा तो उसको मैं पार्ट 2 में बना दूंगा, बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ, वायरल क्वेश्चन, पूरा आंसर की सब कुछ लाते रहता हूँ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।